हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक दूसरा वीडियो लेके आई हूँ क्लास 12 का, जो पोएम सेक्शन होते हैं फ्लेमिंगो बुक्स जो इंग्लिश की है। और सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो, आपके सब में सेम रहते हैं क्योंकि एनसीईआरटीज होते हैं। तो यहाँ पर मैं My mother at 66, an elementary school classroom in slum, keeping quiet, a thing of beauty, a roadside stand and Jennifer Tigers। ये जो इतने पोएम हैं, इसको अगर आप अच्छे से करते हो तो आपके 15 मार्क्स सिक्योर है, और उससे भी ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फिर छोटे छोटे आपको पोएम दे देते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश में आपको अगर इजीली अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो पोएम सेक्शन को तो बिल्कुल ना छोड़े। और ये ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है, तो आप इजीली कर सकते हैं। तो आज हम पहला पोएम उठाते हैं, माय मदर एट 66। चलिए आगे बढ़ते हैं। माय मदर एट 66, और इसकी ऑथर है कमला दास। कौन है? कमला दास। तो ऑथर का नाम आपको याद रखना है। ऑथर का नाम आपको याद रखना है। आप रेड पेन से हाईलाइट कर लो कि ये जो ऑथर का नाम होता है, ये आपके क्वेश्चंस में आते हैं कि माय मदर एट 66 के ऑथर का नाम क्या है। तो क्या नाम है? कमला दास। ठीक है। कमला दास वाज बोर्न इन मालाबार, केरल। केरल यानी कि साउथ इंडिया। मालाबार हमारे दो इंडिया के, देखिए जो इंडिया के जो मैप होते हैं, तो एक तरफ को बोलते हैं मालाबार कोस्ट, इधर वाला होता है मालाबार कोस्ट, और इधर वाला होता है कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है। तो इनका बोला जा रहा है कि कहाँ पर है? केरल के मालाबार। आपको सब कुछ पता होना चाहिए, जियोग्राफी हो या कुछ भी चीज़ हो, इंडिया के बारे में सब कुछ जानना आपका हक है। तो मालाबार कोस्ट में था। शी इज़ रिकोगनाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियन फॉरमोस्ट पोएट। वो एक बहुत बड़ी इंडिया की कवित्री, ये हमको बोलने में दिक्कत हो रहा है, काव्यत्री के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, लिख दी हूँ। और ये मेरा पहला वीडियो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू, तो मेरा राइटिंग बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था, ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि मेरा राइटिंग इससे ठीक है। ही वर्क्स आर नोन फॉर हर ओरिजिनलिटी, यानी कि वह हमेशा ओरिजिनल जो वो है वही दिखाने का कोशिश करती है अपने पोएम में। वर्साटिलिटी एंड द इंडिजियस फ्लेवर ऑफ द सोयल। Kamala Das has published many novel and short stories in English and Malayalam। उन्होंने बहुत सारे novels और short stories लिखे हैं अलग अलग लैंग्वेज में। Some of her work in English include the novel Alphabet of Lust। तो ये सब उनके नॉवल है। ये सब क्वेश्चंस आपके नहीं आते हैं, बट आपके बुक में दिए हुए हैं, तो आपको पढ़ना ज़रूरी है, आपको जानना ज़रूरी है, और एक्स्ट्रा नॉलेज लेना भी ज़रूरी है। और मैं यहाँ पर हैंडल ही नहीं कर पा रही हूँ, बट हाँ हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल लिया गया कि सी इज़ एन सेंसिटिव राइटर। वो क्या है? एक सेंसिटिव राइटर है, जिसमें मतलब बहुत सारी इमोशंस, वो बड़े बड़े इमोशंस को लिखने में बहुत ही ज़्यादा माहिर थी। तो उसी में एक एग्जाम्पल है माय मदर एट 66। अगर आप इसको फील करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इस पोएम में बहुत गहराई है। अगर आप ऊपर से पढ़ के पार होते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टेकिंग सो मच योर टाइम, बिकॉज आई नो योर टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। आई डोंट वांट टू टेक सो मच योर टाइम, सो स्टार्ट। Driving from my parents' home to coaching last Friday morning, I saw my mother beside me। बोल रही हैं कि मैं ड्राइविंग करके कहाँ जा रही हूँ? कोचिंग। देखिए ये जो क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। कोचिंग लास्ट फ्राइडे आई सो माई मदर बिसाइड मी, यानी कि उनकी माँ उनके बगल में बैठी हुई है और वह कोचिंग जा रही है। कोचिंग ये पढ़ाई करने, कोचिंग जगह का नाम है। ठीक है, ये याद रखना। क्यों हम जब पढ़ते थे तो हम सोचते थे कि कोचिंग जा रही है, ट्यूशन क्लास करने जा रही है, ऐसा। कोचिंग क्या है? जगह का नाम है। लास्ट फ्राइडे में वो जा रही है। डोजन ओपन माउथ, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्पस एंड रिलाइज विथ अ पेन।
उनका माँ को जब वो देखती है तो उनका माँ का क्या है, उसका माँ ऊँघ रही है। जब हम लोग सोते हैं तो हम लोग का फेस कैसा रहता है, मुंह खुला हुआ रहता है, ओपन माउथ रहता है। तो बिल्कुल वैसे ही उनकी माँ सोई हुई है, हल्की नींदों में है, और हर फेस ऐसे, उनकी जो चेहरा है, चेहरा का बिल्कुल भी रौनक उड़ चुका है। एकदम राख की तरह उसकी माँ दिख रही है, जैसे कोई लाश लेटा हुआ है उसके सामने। वो अपने मदर को वैसा देख पा रही थी और उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनकी माँ अब क्या हो रही थी, धीरे धीरे बूढ़ी हो रही थी। तो वह पेन वो उस टाइम पे फील करती है। That she was an odd as look, but soon but the thought away, and look out a young tree spreading, the merry children spilling out of their homes, but after the airport security check, standing a few yards. तो यहाँ पर पोएम में ये बोला जा रहा है कि वह जब उनकी माँ को देखती है और उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और वो ये एहसास करती कि उनकी माँ और ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती, क्योंकि उनकी माँ क्या हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है। तो वह अपने थॉट्स को चेंज करने के लिए, हम लोग बहुत बार क्या होता है, जब हम लोग को नेगेटिव थॉट्स आता है हम लोग चेंज हो जाते हैं, चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो सेम चीज़ वो क्या करती है, यंग बच्चे, ये क्वेश्चन आता है कि वो यंग बच्चे को क्यों देख रही है, या मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग ट्री स्प्रिंटिंग ये क्यों देख रही है, क्यों, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार इस जगह से। तो आपको पता होना चाहिए वह इसलिए देख रही है क्योंकि ये दोनों, उनकी माँ का बूढ़ा होना और बच्चे का खुश होना, ये दोनों क्या ऑपोजिट थिंकिंग है। और वो यह बताना चाह रही है कि संसार का यही नियम है, अगर कोई बूढ़ा हो रहा है तो कोई जवान हो रहा है, यानी कि मरना जीना क्या है, जिंदगी का पार्ट है। इसलिए ट्री स्प्रिंटिंग यानी कि छोटे छोटे पेड़ों को चलते हुए दिख रहा है कि जिंदगी का नाम है चलना, हमें चलते रहना है। छोटे बच्चे को देख रही कि वो खुशी से अपने घरों से निकल रहे हैं और वो खेलने जा रहे हैं। और इतना ही सोचते सोचते वो कहाँ पहुँच जाती है, अपने एयरपोर्ट में पहुँच जाती है। कहाँ पहुँचती है? एयरपोर्ट में पहुँचती है। उनकी माँ सिक्योरिटी चेकिंग के लिए जब होता है तो आपको अंदर नहीं जाने देता है, एयरपोर्ट के बाहर में ही आपको क्या करता है, खड़ा कर देता है। तो वो वहाँ पर खड़ी है और उसकी माँ कुछ दूर में खड़ी है। अवे आई लुक अगेन एट हर वैन पेल, फिर से मैं क्या करती हूँ, अपने माँ के जो चेहरा है, चेहरा कैसा है, वैन है और पेल यानी कि पीला पड़ चुका है, कोई भी उसमें आपका रौनक नहीं दिखाई दे रहा। उनकी माँ का फेस में कोई रौनक नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये पढ़ाई हुआ। और एज अ लेट विंटर मून एंड फेल्ट लाइक दैट, ये ऐसे क्वेश्चन आता है। यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि वाई द पोएट कंपेयर हर मदर फेस विथ अ लेट विंटर मून। ये क्वेश्चन शायद आपके क्वेश्चन यहाँ भी है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में। मैं ऐसे नहीं बोल रही क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया है और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बहुत डिपेंड रहती थी, और आपको मैं यही बोलूँगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेट विंटर मून ये क्वेश्चन आया हुआ, तो यहीं से दिया हुआ। तो ये क्यों हुआ पता है? क्यों लेखिका मतलब पोएट ऐसा पोएम जो पोएट लिख रही है वो ऐसा क्यों सोच रही है? क्योंकि जो लेट विंटर मून होता है, यानी कि जो हम लोग का रात में जब ठंडे की दिन होती है, तब रात में क्या होता है, आप देखते होगे रात में कैसा दिखाई पड़ता है, आपको पता है? स्टार्स रहते हैं, बादल रहते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वो धुंधला दिखाई देते हैं, ज़्यादा रोशनी नहीं होती है। यानी कि जो चंदा मामा जो होते हैं उसमें ज़्यादा रोशनी नहीं होता है, उनमें ज़्यादा रोशनी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बादल उन्हें घेरा रहता है, या कोहरा होता है, या वो बहुत ही हेजी से दिखाई देते हैं, बहुत ही धुंधले से दिखाई देते हैं। तो सेम उनकी माँ का फेस भी में कोई रौनक नहीं है। उनकी माँ भी क्या हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, पेल हो चुकी है, वैन हो चुकी है, जिस कारण से उनके फेस में भी कोई रौनक नहीं है, कोई लाइटिंग नहीं है, जिस प्रकार से चांद में नहीं दिखाई पड़ता है ठंडों के मौसम में। फिर आया फैमिलियर एक। फैमिलियर एक मतलब से हेड एक, तो एक आता है, तो एक मीनिंग होता है दर्द। एक मीनिंग क्या होता है? दर्द। और फैमिलियर, ये फैमिलियर वर्ड क्यों आया पता है? जब हम लोग छोटे होते हैं और हमारी मम्मी जब हमसे दूर जाती है, मतलब काम करने कुछ भी करने, हमें डर लगता है कि हम अपनी मम्मी को खो ना दे। होता है कि नहीं होता है?
ये जाना पहचाना से एक है। बचपन में हर एक बच्चे को अपने मम्मी से इतना लगा होता है कि वो छोड़ना नहीं चाहते। तो फेमिलियर एक यानी कि वही दर्द जो माई चाइल्डहुड फियर, मेरा बचपन का जो दर्द था कि अपनी मम्मी को कहीं खो ना दूँ, तो सेम यहाँ भी उनको वही दर्द आ रहा है नज़र, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनकी माँ बूढ़ी हो चुकी है और कुछ ही दिनों में चल जाएगी। तो वही पुराना दर्द उन्हें फिर से आना शुरू हो गया, वो डर फिर से उनके मन में आना शुरू हो गया। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून मम्मा। लेकिन इतना नेगेटिव सोचते हुए मैं अपनी मम्मी को बोलती हूँ सी यू सून अम्मा, यानी कि मैं आपको फिर से देखूंगी या फिर से मिलूंगी माँ। ऑल आई डिड वाज स्माइलिंग स्माइलिंग एंड स्माइलिंग। और मैं क्या करती हूँ, इतना ही बोलते बोलते मैं स्माइल कर रही हूँ, स्माइल कर रही हूँ, स्माइल कर रही हूँ। यानी कि वह अपनी मम्मी को अपना उदास वाला फेस बिल्कुल नहीं देखना चाहती थी, और वह ऐसा आशा करती है कि हम फिर से मिले, हमारी मम्मी जैसी भी हो। तो आपके पास अगर टाइम है, आप अगर अभी आप अपनी मम्मी को वैल्यू नहीं दे रहे तो वैल्यू करना सीख लो, क्योंकि ये टाइम नहीं आएगा वापस, और वो बहुत करती है। तो हमें भी अपनी मम्मी का जितना हो सके ध्यान रखना चाहिए एज ए स्टूडेंट। बस पढ़ाई पे ही नहीं, आपको मॉरल वैल्यू भी सीखना ज़रूरी है। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चंस है तो इसे आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मुझे नहीं पता कुछ कमी वीडियो में नज़र आ रही है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। न्यू चैनल है, व्यूज़ कम आते हैं, तो ये ऐसा सोच के मत कीजिए कि अरे व्यूज़ ही नहीं है तो मैं क्यों ओपन करूँ, ऐसा नहीं है। ओपन कीजिए, लाइक कीजिए एंड लव यू ऑल। थैंक यू।